तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। टॉपिक है इसमें जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक है। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला है इसमें इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है होने वाली है इसमें। पहला है इसमें रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? क्षुद्रांत से, विक्र, यकृत, अमाशय। तो जो रेनिन होता है एंजाइम, इसका जो स्राव होता है वह अमाशय से होता है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा, कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक हैं? टाइलिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है? वह है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन। ये तीनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं, यानी दूसरा का कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा आता है स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम होता है? टालिन, एमाइलेज, रेनिन, ये सभी। तो जो स्तनधारी होते हैं उनके लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो बस टाइलिन पाया जाता है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा का पहला। चौथा, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं? अवशोषण, पाचन, क्रमाकुंचन, परिसंचरण। तो आहार नाल के जो पेशी संकुचन है उसको क्रमानुकुंचन कहा जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, चौथा का तीसरा। पांचवा, एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण। तो जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज जो एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, यानी पांचवा का पहला ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न है स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर, इनमें से कोई नहीं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापा जाता है? वह रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर नापा जाता है, यानी छठवां का पहला ऑप्शन सही होगा। सातवां है त्रिवलन कपाट के बीच में होता है? दाहिना व बायां निलय, दाहिना निलय व बायां अलिंद, दाहिना निलय व दाहिना अलिंद, बायां निलय व बायां अलिंद। तो त्रिवलन कपाट के बीच में ये दाहिना निलय व दाहिना अलिंद पाया जाता है, यानी सातवां का तीसरा ऑप्शन सही होगा। आठवां है लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है? आरबीसी का अभाव, डब्ल्यूबीसी का अभाव, अधिक आरबीसी व कम डब्ल्यूबीसी, ये सभी। तो जो लसिका होता है रुधिर से किस आधार पर भिन्न होता है वही पढ़ना इसमें। तो आरबीसी का इसमें अभाव होता है लसिका में, तो रुधिर से भिन्न है, तो 8 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है समस्त पौधों में, समस्त जीवों में, समस्त हरे पौधों में, एक तथा दो दोनों में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह समस्त हरे पौधों में होती है, यानी 9 का तीसरा आंसर सही होगा। 10वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है? जड़ में, पत्ती में, तने में, फूल में। तो किस में होता है? वह पत्ती में होता है, यानी 10 का आंसर कौन सा होगा? दूसरा। 11वां प्रश्न, जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टिक्स द्वारा, मज्जा द्वारा। तो जो जल का संवहन होता है वह जाइलम द्वारा होता है, यानी 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला। 12 है वाष्पोत्सर्जन का महत्व? पौधे के वायवीय भागों तक जल पहुंचाना, अतिरिक्त जल को त्यागने व ताप के नियमन में, गैसों के आदान प्रदान में, मृदा के जल के अवशोषण में, मृदा से जल के अवशोषण में। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है? वह पौधों के वायु भागों तक जल पहुंचाने में होता है, यानी 12वां का पहला आंसर सही होगा। 13वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है वायु से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पर्णहरिम के विखंडन से। तो किससे निकलती है? वह जल से निकलती है, यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 14 है कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है? बल्ब का प्रकाश, एसिटिलीन, पानी, क्लोरोफिल।
कार्बन के स्वांगीकरण के लिए इसमें कौन सा तत्व है आवश्यक होता है, तो वह होता है क्लोरोफिल आवश्यक होता है, यानी 14वां का चौथा ऑप्शन सही होगा। 15 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित खाद्य बनाते हैं, प्रोटीन, वसा, मंड, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पौधे होते हैं वह कौन सा खाद्य बनाते हैं, तो वह बनाते हैं मंड का निर्माण करते हैं, यानी 15 का तीसरा आंसर सही होगा। 16 है पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, प्रजनन द्वारा। जो पेड़ पौधे होते हैं किस प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, वह है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन को विलीन कराते हैं तो वातावरण शुद्ध होता जाता है। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। आगे नेक्स्ट 17वां प्रश्न आते हैं, पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों के द्वारा, श्वसन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, जाइलम द्वारा। तो गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल के बीच में, पौधों व वायुमंडल के बीच में किस प्रक्रिया द्वारा होता है, वह होता है रंध्रों के द्वारा होता है, यानी 17 का ये आंसर सही होगा। 18 है पत्तियों से भोज्य पदार्थ को पेड़ के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है, मृदक द्वारा, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, निरोधक द्वारा। तो ये जो होता है वह फ्लोएम द्वारा होता है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है, भोजन का फ्लोएम द्वारा। 19 प्रश्न, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। तो फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है, वह होता है सुक्रोज के रूप में, यानी 19 का पहला आंसर सही होगा। 20वां प्रश्न है, मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है अणुओं के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिकों के रूप में, गैसीय रूप में। तो ये होता है आयनों के रूप में होता है, यानी 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। 21 है जाइलम वाहिनियां बनी होती हैं जीवित कोशिकाओं की, निर्जीव कोशिकाओं की, मृत कोशिकाओं की, प्रोटीन की। तो जो जाइलम वाहिनियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो होती है मृत कोशिकाओं की बनी होती है, यानी 21 का तीसरा आंसर सही होगा। 22 है पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मूलरोम द्वारा, वाहिनियों द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है, वह जाइलम के द्वारा पहुंचता है। 22 का दूसरा आंसर सही होगा। 23 है शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है कम, अधिक, दोगुनी, शून्य। शाम के समय जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो कम हो जाती है, यानी 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। 24 है फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है हृदय में, फेफड़ों में, शरीर की अग्र एवं पश्चिम महाधमनी में, दाएं अलिंद में। तो फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है, कहाँ तक चला जाता है, वह फेफड़ों में चला जाता है, यानी 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 25वां, अग्नाशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन एवं वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा। जो अग्नाशयिक रस होता है वह किसके पाचन में सहायक होता है, तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी तीनों के पाचन में होता है सहायक, यानी 25 का चौथा आंसर सही होगा। 26 है मनुष्यों में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है पेलाग्रा, एनीमिया, वेरीबेरी, डर्मेटाइटिस। तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एनीमिया उत्पन्न होता है, यानी 26 का कौन सा ऑप्शन, दूसरा। 27 है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। तो ये श्वसन होती है, प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। 27 का पहला आंसर सही होगा। 28 हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहाँ ऑक्सीजन का संवहन होता है। तो 28 का दूसरा आंसर सही होगा। 29 है रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं 5, 4, 3, 2। तो रंध्रों में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वह 2 होती है, यानी 29 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 30 प्रश्न आते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, पर्णहरित क्लोरोफिल से, इनमें से नहीं कोई नहीं।
किसी से नहीं। तो इसमें कौन होगा, जो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलती है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगी, ना जल से, ना परागण से, यानी तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है 31 प्रश्न है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो जो स्कर्वी रोग होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है, यानी 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा। 32 है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा, मज्जा द्वारा। तो जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है वह फ्लोएम द्वारा होता है, यानी 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। 33 है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, वसा पर, लवणों पर। तो जो एमाइलेज एंजाइम होता है वह कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करता है, यानी 33 का कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। 34 है, किस विटामिन कमी से स्कर्वी रोग होता है, B, C, A, D। तो ये सब लोग जानते हैं, इसका आसान आंसर है विटामिन सी के कारण, यानी 34 का सी आंसर सही होगा, दूसरा सही होगा। 35 प्रश्न है, फ्लोमोनरी शिरा रुधिर लाती है दाहिने अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो जो फ्लोमोनरी शिरा होती है वह रुधिर कहाँ लेके जाती है, तो वह होता है बाएं अलिंद में, यानी 35 का कौन सा सही होगा, दूसरा। 36 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, अग्नाशय, वृषण, यकृत, पित्ताशय। तो किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, वह होता है यकृत द्वारा, यानी 36 का कौन सा ऑप्शन, तीसरा। 37 है, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, 2, 0, 4, 8। तो जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया है उसमें जो एटीपी अणुओं का निर्माण होता है वो होता है 8 अणुओं का निर्माण होता है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 37 का। 38 है, प्रश्न है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, गेहूं, संतरा। तो विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत होता है वो संतरा है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 38 का। इस तरह से ये इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 38 थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।